हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजे क्लासेज यूट्यूब चैनल। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ओजे क्लासेज यूट्यूब चैनल में हम कर रहे हैं साथियों जो दिल्ली पुलिस 2020 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उसमें जो मैथ की सीरीज़ है वो हम कर रहे हैं। हम शिफ्ट वाइज इनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने किया था 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का। अब हम कर रहे हैं इसकी जो सेकंड शिफ्ट है उसका आज हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब हम इसी के साथ जल्दी आपके लिए रीजनिंग और कंप्यूटर की सीरीज़ भी ला रहे हैं ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर हो सके। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 के अनुपात में यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है, दूसरी में 18 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमें डिफरेंस बताना है। देखिए, हमारे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो हमें संख्याएं दी हुई है। पहली संख्या का रेशियो है 5x हमने मान लिया, दूसरी संख्या है 8x। अब हमसे प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए पहली संख्या है 5x, इसमें कितना कम किया है 15, और दूसरी संख्या है हमारी 8x, इसमें कितना ऐड किया है 18। तो जो रेशियो है वो आया है 1:3। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 तिया 15x माइनस 15 तिये 45 बराबर में जो वैल्यू आएगी 8x प्लस के 18। 8x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 7x, 45 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 63। 18 और 45 63। x की जो वैल्यू आएगी 7 9 63 9, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 9, और यहाँ जो डिफरेंस है वो कितना है 3x। x की वैल्यू है 9 तो ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27, और यही हमें इस प्रश्न में निकालना था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 2। 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी x विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी y को पूरी तरह पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी y की लंबाई रेलगाड़ी x की लंबाई से दुगनी है तो रेलगाड़ी y एक पुल को 54 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए, यानी कि अगर दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पार करती हैं 16 सेकंड में, और एक पुल को कितने सेकंड में पार करते हैं रेलगाड़ी y 54 सेकंड में। ये हमें दिया हुआ है। देखिए, इसमें जो रेलगाड़ी है x पहली रेलगाड़ी है और जो दूसरी रेलगाड़ी है y, दो रेलगाड़ी हैं, एक x है और एक y है। अब पहली रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान ली x, तो जो दूसरी रेलगाड़ी है इसका दुगनी है, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, और दोनों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 3x। यानी कि इनकी जो सापेक्ष दूरी हम मानेंगे वो क्या मानेंगे, ट्रेन की लंबाई, और जो इनकी सापेक्ष चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, जुड़कर दोनों की जुड़ जाएगी 108, और समय कितना ले रही है 16 सेकंड। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारा जो समय है वो सेकंड में है और ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसमें किस में बदलेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। यहाँ हमने दोनों चाल जोड़ दी, यानी कि सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगी, समय बराबर सापेक्ष दूरी उनकी क्या हो जाएगी लंबाई, और सापेक्ष जो चाल है उनकी जुड़ जाएगी, क्या आ जाएगा समय। 18 छिकी 108, 6 पंजे 30, यानी कि इस 3 से कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार, तो 5 दूनी 10, यानी कि जो x की यहाँ से वैल्यू आई है हमारी 160। इस प्रश्न में हमें दो प्रश्न दिए हुए हैं। पहले हमें क्या निकालना है, ट्रेन गाड़ी की लंबाई, तो यानी कि x यानी कि पहली ट्रेन की लंबाई है 160 और दूसरी की लंबाई कितनी हो जाएगी 320, उसकी लंबाई इसके दुगनी है, तो ये क्या करती है 320 किलोमीटर। अब हमने क्या निकाल लिया, ट्रेन की लंबाई, पहली की 160 है तो दूसरी की कितनी आ जाएगी 320। अब हमें क्या निकालना है, पुल की लंबाई। देखिए, पुल की लंबाई कितनी मान ली है x, और ट्रेन की लंबाई कितनी है 320, और इसकी जो स्पीड है रेलगाड़ी y की, उसकी स्पीड है कितनी साथियों 50 है, और जो समय ले रही है वो कितना ले रही है 54 सेकंड। अब ये क्या है, जो किलोमीटर प्रति घंटे में इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कहाँ हो जाएगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना 18। अब ऊपर की संख्या ऊपर से कट जाएगी, 18 तिया 54, और ये आ जाएगा 25 250 इंटू 3 करेंगे 750, यानी कि x प्लस 320 बराबर कितना आएगा 750। अब x की जो वैल्यू आएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई 750 में से कितना माइनस कर देंगे 320, 0, 5 में से 2 जाएगा 3, और
7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि जो x की वैल्यू आई है प्लेटफॉर्म की लंबाई वो आएगी 430। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारा 3। किसी वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी h ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन कितना होगा ये हमें निकालना है। देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है प्यारे साथियों 2πr/h, और जो 2πr/h की जो वैल्यू दी हुई है हमें कितनी दी हुई है 1144। 2 पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, आर हमें पता नहीं है, आर के मान आर रखेंगे, एच की कितनी दी हुई है हमें 14, और ये किसके बराबर है 1144 के। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, 11 से डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22, और यहाँ भी ये 11 से आ जाएगा, 11 एकम 11 0, 11 4 44, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से हम इधर डिवाइड करेंगे 8 एकम 8 2 और 8 तिया 24, यानी कि यहाँ से जो हमारा आर निकल कर आया है वो कितना आया है 13 सेंटीमीटर। आर आया है 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है बेलन का आयतन। हमने क्या निकाल लिया है आर, आर कितना आया है हमारा 13 सेंटीमीटर, आर आया है 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है बेलन का आयतन हमें निकालना है। बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, ये होता है πr²h। पाई का मान 22/7, आर है 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, और एच कितनी है 14। 7 से डिवाइड हो जाएगा 7 दूनी 14। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टोटल 7436, और यही हमें निकालना था। इसका क्या आ गया है आयतन। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 4। 2 संख्याओं का 15 संख्याओं का औसत कितना है 23.4। इनमें से प्रारंभिक जो 15 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 9। 15 में से 9 संख्याओं का औसत 25 है, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है 22.5। तो इनमें से यदि कहा रहे हमसे कि जो 9वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष बची संख्याओं का औसत कितना है, दशमलव तक हमें ये निकालना है। देखिए हमारे पास क्या कहा गया, देखिए इनमें से जो 15 संख्याएं इनका औसत कितना है 23.4, ठीक है। अब जो प्रारंभ में ये संख्याएं हैं 9, इनका औसत कितना है 25, तो यानी कि इससे कितना ज़्यादा है 1.6 ज़्यादा है 9 संख्याओं का औसत। कितनी संख्याओं का 9 का, तो 16 छिकी 96, नहीं 16 नम्मा कितना होता है 144, तो यानी कि एक अक्षर बाद पॉइंट आएगा, कितना आ जाएगा 14.4 प्लस। अब जो अंतिम 7 संख्याएं इनका औसत कितना है 22.4, यानी कि जो 7 संख्याएं इनका औसत कितना कम है 0.7। किससे कितनी संख्याएं हैं कितना कम है 0.9, और संख्या कितनी है 7, 9 7 63, कितना कम है 6.3, जो क्या है कम है। तो हम इसको क्या करेंगे, इनमें से हम माइनस कर देंगे, यानी कि ये माइनस हो जाएगा कितना 6.3। तो इनको आप ऐड करेंगे, ये टोटल वैल्यू आएगी हमारी 31.5। ये जो 31.5 एक्स्ट्रा आया है ये कौन सी संख्या है 9वीं संख्या। अगर हमारे पास 9वीं संख्या पता है तो हम 15 संख्याओं को जो औसत है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा योग। 23.4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60, 6 15 तिया 45 और 6 51, 1 5, 15 दूनी 30 और 5 35। एक अक्षर बाद पॉइंट हम लगा देंगे, यानी कि कितना आया है इनका योग 351 में से हमें क्या घटाना है 31.5। 351 में से हमें क्या घटाना है 31.5, ठीक है। ये हमने घटा दिया है। देखिए इनमें से हम घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 320.5। 320 नहीं, एक इधर जाएगा, ये आएगा 319.5। 319.5 हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 319.5, एक संख्या हटाने के बाद। हम जो संख्याएं कितनी थी हमारे पास 15, और अब संख्याएं कितनी रह गई हैं हमारे पास 14। तो 14 संख्याओं का जो योग है हमारे पास वो कितना है 319.5। 319.5 और संख्याएं कितनी हैं 14 से हम इसको डिवाइड कर देंगे
तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22.8 और ये ही हमें निकालना था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 5। देखिए 15% ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है 5958, जिसमें ब्याज हर 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो धनराशि उतने समय में उसी दर पर कितनी हो जाएगी। ये सवाल, इसमें भी हमसे 2 प्रश्न है, कैलकुलेटिव प्रश्न है, आप इसको अच्छी तरह समझे। देखिए आपको पता है कि ये क्या है, 8 वर्ष है, यानी कि कितने में ब्याज लग रहा है, 8 माह में, और टोटल कितने माह हैं, 24 माह, यानी कि 2 वर्ष में कितने माह होते हैं, 24। तो 8 माह के कितने क्वार्टर बनेंगे, 3, यानी कि हमें किस रेशियो में निकालना है, 3 के रेशियो में निकालना है। ठीक है, ये बात आप समझ पाए होंगे, किसके रेशियो में हमें निकालना है, 3 के रेशियो में। और आपको पता है अगर हमें 3 के रेशियो में ब्याज निकालना होता है तो उसका रेशियो होता है 3:1। अब जो हमारी दर है, देखिए जो 15% की दर है ये वार्षिक है, यानी कि कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, और हमें कितने महीने के लिए निकालनी है, 8 के लिए। तो 4 तिये 12 और 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15, यानी कि 8 महीने के लिए दर कितनी आ जाएगी, 10%। 12 महीने के लिए दर अगर 15% है तो 8 महीने के लिए दर कितनी आ गई है, 10%। तो यानी कि पहले कितनी आएगी, 10%। अब 10 का भी 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 1। इसका भी 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 0.1। अगर हमें CI निकालना है तो इनको हम इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 तिये 30 प्लस 3 प्लस 1 गुणा 0.1 होगा, ये आएगा हमारा 33.1। अब देखिए यहाँ ये क्या आया है, ब्याज, और ब्याज की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 5958। यहाँ कितनी है, 33.1, और हमें निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ 1 पॉइंट हटाएंगे, 1 0 और लगा देंगे। ठीक है, इससे ये कटेगा 18 बार, यानी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल मूलधन आया है वो कितना आया है, 18,000। यहाँ तक एक प्रश्न इसमें हमारा समाप्त होता है। अब इसमें हमें आगे क्या पूछा है कि यही वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो उतने ही समय में ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, यानी कि हमें मिश्र धन बताना है। अब यहाँ हमने क्या निकाल लिया है, प्रिंसिपल मूलधन। देखिए हमने क्या निकाला है अब तक, मूलधन, जो कितना आया है, हमारा प्रिंसिपल आया है 18,000 रुपये, 18,000। अब हमसे आगे क्या कहा गया है कि 18,000 रुपये पर 15% की दर है और 2 वर्ष का हमें क्या निकालना है, ब्याज हमें निकालना है। देखिए 15% को आप क्या लिख सकते हैं, 3/20। 18,000 का 3/20 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2700। अब हमें 2700 का भी क्या निकालना है, 3/20, कितना आएगा, 405। ठीक है, ये हमने यहाँ तक कर लिया 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से और 1 से, ये आएगा 5400 और प्लस कितना आएगा, 405, यानी कि टोटल ब्याज कितना आया है, 5805, 5805, और मूलधन कितना है, 18,000। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 23,805। यही हमें निकालना था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 6। एक व्यापारी 40 दर्जन केले 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, उनका 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है। यदि 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं तो बचे केलों को वो 5% आने पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ परसेंटेज क्या है। देखिए यहाँ पर इसने कितने दर्जन केले खरीदे, 40, और एक दर्जन का मूल्य कितना है, 60, तो टोटल कितने रुपए में खरीद लेगा, 2400 रुपये में। अब देखिए इसमें से 30 दर्जन केले को कितने लाभ पर बेचता है, यानी कि 3/4 भाग 40 का कितना, 3/4, कितना आएगा, 30, यानी कि 30 दर्जन को, एक दर्जन कितने में खरीदी, 60 को, और इसको कितने लाभ पर बेचता है, 25%। 25% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 पर 1 का लाभ, 5 पर 1 का लाभ कितना, 6/5, 5 6 30 और 6 6 36, 6 का कितना होता है, 500, 36, 6 का क्यूब होता है 216, तो यानी कि 6 6 36 216 कितने में बेच देगा, 2160 रुपये में। ठीक है, इस पर क्या ले रहा है, लाभ। एक सेकंड,
यहाँ ऐसे नहीं होगा ये, इसने क्या किया है कि जो 40 का 3/4 है वो कितने पर बेचा है, 25% लाभ पर। तो कितने केले, 30 दर्जन, 1 दर्जन कितने में खरीदा, 60 में। तो इसको 25% लाभ पर बेचता है 125/100। 25 पंजा 125 और 25 चौके 100, 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा, 15 बार। ठीक है, 15 5 75 इंटू आप 30 करेंगे 0, 3 पंजा 15 और 1 3 7 21 और 1 22, यानी कि 30 दर्जन केले कितने में बेचेगा, 2250 में। अब शेष जो 2 दर्जन उनमें से सड़ जाते हैं, 40 दर्जन में से 30 दर्जन लाभ पर बेच दिए, 2 दर्जन क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो कितने दर्जन बचे, 8 दर्जन। और 8 दर्जन में से 1 दर्जन कितने में खरीदा, 60 में। इनको कितने पर बेचता है, 5% हानि पर, यानी कि 95/100। 20 पंजे 100 और 20 तिये 60, 5 से डिवाइड होगा 19 बार, 8 तिये 24 इंटू 19 करेंगे आप, तो ये आएगा हमारा कितना, 456। तो टोटल इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 6 5 5 10 4 2 6 और 1 7, ये आएगा 2706। यानी कि केले खरीदे कितने में थे, 2400 में, बेच कितने में, 2400 में। यहाँ देखिए 2400 में खरीदे, 2706 में बेच रहा है, यानी कि कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 306 का। कितने पर, 2400 पर। और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा लगभग 12.75। आप कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 7 की। एक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 397, 435 और 541 में भाग देने पर 6, 10 और 14 से इस फल बचता है। तो 3x + 4 की क्या निकालनी है, वैल्यू। देखिए संख्याएं क्या हैं, 397, अगली संख्या है 435 और अगली संख्या है 541। अब इनमें से क्या माइनस करना है, 6, इसमें से आप 10 माइनस कर दीजिए और इसमें से 14 माइनस कर दीजिए। अब जो संख्याएं क्या आई हैं हमारे पास, ये आई है 391, ये आएगी 425 और ये आएगी कितनी, आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगी 527। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इनका वही होगा जो इनके अंतर का होगा। यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 34, तो 34 अंतर आ रहा है, तो यहाँ भी अंतर इसी का मल्टीपल होगा, यानी कि इसका कितने का गुणज है, ये 17 का। यानी कि जो एचसीएफ होगा वो भी किसका मल्टीपल होगा, 17 का। इनका एचसीएफ कितना है, 17। 17 से सब कंप्लीट संख्या क्या हो जाएंगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ x की वैल्यू क्या है, इनका एचसीएफ 17, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 17 या 51 + 4 कितना आया है, 55। यही निकालना था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 8 की। तेल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 4500 में 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है। तेल का आरंभिक मूल्य कितना था। इस प्रकार के प्रश्न हमने जो परसेंटेज आपको हमारे चैनल पे कराया उसमें हमने 2-3 प्रश्न कराए, आपके अच्छी तरह वहाँ से आप इनको कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न के लिए जो हमें रुपए दिए होते हैं कितने, 4500, जो परसेंटेज है उसको रुपए गुणा परसेंटेज बराबर किलोग्राम जो हमें दिया होता है। ठीक है, अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 45 दूनी 90, 900 रुपये के कितने किलोग्राम, 15 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम की जो वैल्यू कितनी आएगी, 60, 15 छक्की 90। ये आता है वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य कितना है, 60। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, वर्तमान मूल्य। प्रारंभिक मूल्य अगर हमें निकालना हो तो वर्तमान बटे 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि वो और इंटू 100। ये हम इससे क्या निकालते हैं, प्रारंभिक मूल्य। वर्तमान मूल्य हम अगर हमारे पास है तो हम क्या निकालते हैं इसे, प्रारंभिक मूल्य। क्या, वर्तमान बटे 100 प्लस माइनस कमी इंटू 100 से। तो वर्तमान मूल्य है 60 और क्या हो रही है, 20% की कमी 80 इंटू क्या कर देंगे 100। 20 पंजे 100 और 20 चौके 80 और 15 चौके 60, यानी कि 15 5 75 किलोग्राम क्या था, पहले मूल्य था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 9। वृत्ताकार बाग की परिधि 253 मीटर है। 8 रुपये प्रति मीटर की दर से उसे समतल करने की लागत क्या आएगी, ये हमें निकालना है। देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr,
कितनी होती है वृत्त की परिधि 2πr। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 253। तो देखिए 2 पाई का मान है 22/7। इससे हम क्या निकाल लेंगे आर क्या है 253 बराबर। अब देखिए इससे आप डिवाइड करेंगे किससे 11 दूनी 22 और यह आएगा 11 दूनी 22 और 11 3 33। ठीक है, इसको आप 7 इससे मल्टीप्लाई होगा 7 या 21 1 2 7 दूनी 14 2 16, यानी कि आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 161/4। क्या ही है आर की वैल्यू। अब अगर इसे हमें समतल करना है तो इसका क्या निकालना होगा क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे अब हम यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ से हमने क्या निकाल ली है आर, और आर कितनी आई है हमारी 161/4। आर की वैल्यू है 161/4। अब हम क्या निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो पाई की मान आप रखेंगे 22/7। आर है 161/4 इंटू 161/4। और हमें इसको क्या करना है कि ये क्या है 8 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी कि जो क्षेत्रफल आएगा उसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 8 से। 4 दूनी 8, 2 से डिवाइड करेंगे 11 बार। ठीक है, और 7 से आप इसको डिवाइड कर देंगे 7 दूनी 14 और 7 दिए 21। यहाँ तक हमने ये कर लिया है। ठीक है, अब आप देखिए इसको हम 2 से यहाँ ये कट जाएगा 2 बार और। ठीक है, अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 161 इंटू 23 इंटू 11। अब देखिए यहाँ इसका इकाई अंक देख लेंगे, यहाँ 3 इंटू 1 करेंगे 3 और यहाँ भी 1 से करेंगे 3 और एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 3 आ रहा है, यही हमारा आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 10। ए की आय बी की आय से कितना है 20% अधिक। देखिए ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी कि इसकी आय 120 है तो इसकी आय कितनी है 100। और ए और बी की सी की आय है जो ए और बी की आय की कुल आय से 55% कम है। इनकी कुल आय कितनी है 100 और 120 220। इससे 55% कम यानी कितना परसेंट है केवल 45%। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 और 11 और 5 9 45, यानी कि जो सी की आय है वो कितनी है सी की 99। अब ये कहा कि सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। कितना परसेंट कम है, ये परसेंट है 21। किससे 120 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 20 पंजे 100 और 20 छक्की 120 और 21 पंजे 105 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे 6 एकम 6, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, 17.5। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 11। एक धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में इतनी 5796 और 7 वर्षों बाद 6993 हो जाती है। तो 72,000 की धनराशि इसी ब्याज दर पर 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें इसमें निकालना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें पता है, देखिए ये थोड़ा और भी कैलकुलेटिव सवाल है, इसमें हमें 2-3 चीज़ें निकालनी होंगी। पहले हमें क्या निकालना है दर। देखिए यदि हमारे पास मूलधन होता और उस पर 7 साल का साधारण ब्याज यानी कि एसआई लगता, क्या लगता, देखिए 1 मिनट फिर से, हमारे पास मूलधन प्लस 7 साल का अगर एसआई लगता तब जाकर हमारी जो धनराशि थी वो कितनी हो जाती 6993। और इसी प्रकार मूलधन कितने साल और 4 साल का क्या लगता साधारण ब्याज, तब जाकर जो राशि होती वो कितनी हो जाती 5796। अब इनको आप माइनस करेंगे तो क्या निकाल देंगे साधारण ब्याज, यानी कि देखिए मूलधन पी से क्या हो जाएगा पी कैंसिल। अब यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3 साल का साधारण ब्याज बराबर इसमें से आप माइनस करेंगे कितना आएगा 1197। अब 1 साल का अगर एसआई हमें चाहिए, 1 साल का एसआई, तो ये 3 से आप डिवाइड करेंगे, 3 तिये 9, 3 आम 27 और 3 आम 27, इनकी 1 साल का जो हमारे पास साधारण ब्याज है वो कितना है 399। तो अगर हमें मूलधन चाहिए तो यहाँ हम 4 की यहाँ 4 एसआई की जगह रख देंगे, 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 9 में 36, 3 और 36 और 3 39, 3 4 या 12 और 3 15, यानी कि इसमें से हम क्या घटाएंगे 1596। तो हमारे पास मूलधन कितना आ जाएगा 4200, यानी कि मूलधन कितना आया है 4200।
यहाँ से हमने मूलधन निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर ये पहला काम हमने क्या किया है, मूलधन निकाल लिया। कितना आया है प्रिंसिपल हमारा 4200, 4200 हमने निकाल लिया मूलधन। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, रेट। तो देखिए ब्याज कितना है, एक साल का कितना आया था 399, और 100 ब्याज इंटू 100 बटे प्रिंसिपल मूलधन, और समय कितना है 1 साल। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये आएगा हमारा 14 तिये 42, 3 से काटेंगे और 3 एकम 3, 3 तिये 9 और 3 तिये 9, ठीक है। अब यहाँ पर ये और आया है, ठीक है। अब यानी कि जो हमारी ये क्या आई है रेट, ये आई है 133 बटे 14, यानी कि आप इसको और डिवाइड करना चाहे तो 7 एकम 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 नम 63, यानी कि जो आर आई है वो आई है हमारी 19 बटे 2। 19 बटे 2 हमारी क्या आ गई आर। अब हमें जो इसमें दिया गया है 7200, इसका निकालना है इसी दर से। हमने पहले क्या निकाला, मूलधन, फिर क्या निकाला, ब्याज, और उसके बाद हमने क्या निकाल ली, दर। अब हमें इसमें क्या निकालना है, देखिए जो प्रश्न में पूछा गया है कि 7200 रुपये पर जो दर आई है 19 बटे 2, इससे 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2 का क्या निकालना है, ब्याज। 2 जीरो बटे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से आप डिवाइड करेंगे 72 को, तो ये कितना आएगा 18 चौके 72। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 19 बटे 95, यानी कि 18 इंटू 95 जब आप करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1710। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 12। अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 अधिक अंकित करती है। जब इसे अधिक मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए हम वस्तु का क्या लेते हैं, MRP, फिर हम लेते हैं SP और हम CP। हमने वस्तु का MRP माना है 100 पर 20% की छूट देकर कितना है 80। अब इस 80 में भी कितने की छूट हानि हो रही है, इसको 10% की। 10% की वैल्यू कितनी, 1/10, यानी कि 10 में 1 की क्या कर रही है, हानि। तो यानी कि कितना आ जाएगा, 10/9, ठीक है। अब इनको हमें क्या करना है, इक्वल करेंगे। ये क्या था 80, ठीक है। अब देखिए ये आएगा 5, 20 से काटेंगे ये 4, और ये भी कितना 4, ठीक है। और 10/9 से जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 40, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, यानी कि यहाँ पर हमारा जो क्या है, ये कितना अधिक अंकित कर रही थी 210, और यहाँ कितना अधिक अंकित कर रहा है हमारे प्रश्न में, जो MRP है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित है, 5 अधिक अंकित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ MRP 45 है और क्रय मूल्य 4 है, यानी कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित कर रही है, 5। प्रश्न में कितना अधिक अंकित है, 210, ये किसकी वैल्यू है, 5 की, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, विक्रय मूल्य, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 से। 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 42 इंटू 36 करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1512, और यही हमें निकालना था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 13। ए एक निश्चित काम को 18 दिन में पूरा करता है और बी उसे 30 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं, शेष काम सी अकेला 4 दिन में पूरा करता है। बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए ए किसी काम को करता है 18 दिन में, बी है जो उसी काम को करता है 30 दिनों में, तो इनका एलसीएम आएगा 90। 18 पंजे 90, ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ये एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं, 8। तो 9 दिन तक काम किया, कितना काम कर दिया, 72। बचा कितना काम है, शेष काम बचा है 18। 18 काम सी ने कितने दिन में पूरा कर दिया, 4 दिन में। तो सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, यानी कि सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 4.5। प्रश्न में कहा गया है कि बी और सी एक साथ मिलकर, यानी कि बी करता है 3 और सी करता है एक दिन में 4.5, तो दोनों को काम कितना करना है, टोटल 90, और एक दिन में करते कितना है, 7.5, और 1 जीरो क्या आएगी, पॉइंट हटाएंगे तो हम क्या लगा देंगे, 1 जीरो, ठीक है। अब देखिए 5 दूनी 10 और 15 5 75, ठीक है, और
15 6 की 90 और 6 इंटू 2 करेंगे 12। कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 14। इसमें क्या कहा गया है? 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 1339। इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग कितना है वो देखिए। यानी कि हमारे पास 13 क्रमागत पूर्णांक है, यानी कि पहला क्रमागत पूर्णांक हम क्या ले लेंगे? x। पहला क्रमागत पूर्णांक है x, इससे अगला आ जाएगा x प्लस 1, फिर इससे जो अगला क्रमागत पूर्णांक होगा x प्लस 2। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा? x प्लस 12 और x प्लस 12। ठीक है, इनका जो योग है वो कितना दिया हुआ है हमें? 1399। 1339, 99 नहीं, 1339। तो यहाँ पर हम इनको जब ऐड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 13x। ठीक है, और 1 से 12 तक, यानी कि ये इस प्रकार है 1 2 और ऐसे ऐसे करके 12 तक है। तो प्रथम n संख्याओं का योग कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि 12 इंटू 13/2, 2 6 की 12, यानी कि 13 6 की 78। तो इनको आप ऐड करेंगे x से 12x तक, जो इनकी वैल्यू आएगी वो आएगी 13x प्लस 78। इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 1339। 78 इधर जाकर क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो यानी कि 13x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1261 और x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 13 से आप इसको डिवाइड करेंगे 97, यानी कि x की जो मान है वो कितना है? 97। अब इनमें से 97 एक x है, तो इसे हम आगे वो देखेंगे क्या? जो क्रमागत अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इस प्रारंभ में क्या है? x। अब देखिए हमने क्या निकाल ली है? x की यहाँ से क्या निकाल ली? वैल्यू। किसकी आई है वैल्यू? ये x की। अब देखिए प्रारंभ में क्या आया है? 97। इससे अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? विषम संख्या 99। इससे अगली क्या होगी? 101, अगली 103, इससे आगे 105, 107 और 109। ये क्या है? विषम। इनमें अब विषम संख्याओं में जो क्या है? भाज्य संख्या, एक तो 99 है, ये नहीं रहेगा इसमें, और एक 105 ये नहीं रहेगा। बाकी 97, ये 103, 107 और 109, इनको जब आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 517। ये और यही हमें निकालना था। अब बात करते हैं लास्ट प्रश्न नंबर है 15। इसको आप देखिए, यहाँ पर बस इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो बार हटाना है। कैसे? देखिए हमें क्या करना है, जो संख्या उसको एज इट इज़ लिख देंगे 226। अब जिस अंक पर बार है उतने हम क्या लिखेंगे? 9। जिन पर बार नहीं है उतने शून्य लिखेंगे 2 अंक पर, और इसमें से जिन अंकों पर बार नहीं है वो हम घटा देंगे। ठीक है, ऑफ। फिर आएगा 9, पॉइंट घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9/10। डिवाइड करेंगे किससे? एक, जिसको आप कर देंगे ये आएगा 109। इसको आप मल्टीप्लाई में जब बदलेंगे तो ये आ जाएगा 100/109, माइनस आप इसको करेंगे 3/4, डिवाइड 4/15, ऑफ 2 दूनी 4 और 1 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 तिया 15। ये उल्टा जाके हो जाएगा 9/8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इसमें इंपॉर्टेंट बात थी, आपको बस इस बार को अच्छी तरह से बदलना है। बाकी कैलकुलेशन है, जहाँ आप इसको स्वयं करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी -21/40 आएगी। ठीक है, अब हम आज के लिए बस इतना ही करेंगे। इससे अगले वीडियो में हम अगला मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।